सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत ये 15 शब्द नंबर है संपूर्ण अवतार वाणी। इसमें सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं, अंत नहीं ਇਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਖ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਸੰਖਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ, ਸੰਖਾਂ ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਹਾਂ, कहे अवतार सुनो रे लोगो, पूरे गुरु तो समझो ना। सात संगत हजूर सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि इसकी जो कुदरत है उसका कोई अंत नहीं है। सात संगत कुदरती चीज़ एक एक आप देखो तो वो बेअंत है। फूलों को देखो, फलों को देखो, अनाज को देखो, धरती को देखो, सूरज की रोशनी को देखो, चंद्रमा की शीतलता को देखो, सितारों को देखो, कोई चीज़ गिनी मापी नहीं जाती। इसकी हवा को देखो, जितनी भी चीज़ें हैं इसकी कुदरत है, जितनी भी, उसका कोई अंत नहीं। एक इंसान की एक दूसरे इंसान के साथ शक्ल नहीं मिलती, उनकी चाल नहीं मिलती, उनकी आवाज़ नहीं मिलती। हर चीज़ जो कुदरती है उसका इतना बड़ा विस्तार है जो हम समझ नहीं सकते। उसको कभी भी पता नहीं हमें चल सकता कि कितना बड़ा विस्तार है उसका। पार दाए दे अंत कोई नहीं, आर दाए दे अंत कोई नहीं। पता नहीं कहाँ से ये शुरू है और कहाँ इसका अंत है। इसका अंत तो है ही नहीं। ये तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। संख करोड़ा नाम ने दे, संखा भी स्थान ने। कहते हैं इसके लाखों करोड़ों शंख पद्म नील, इसके पता नहीं कितने स्थान हैं और कितने नाम हैं। अकलां जिथे पहुँच ना सकन, संखा होर जहान भी ने। सात संगत ये एक धरती नहीं है, पता नहीं कितनी धरतियाँ हैं, पता नहीं कितनी दुनिया है। ये फरमा रहे हैं साहिब सच्चे पातशाह, कहते हैं इस धरती तो थल्ले धरती, उस तो अगे होर जहाँ, कहे अवतार सुनो रे लोगो, पूरे गुरु तो समझो ना। कहते हैं इसका नाम जो है पूर्ण सतगुरु से समझो। इसका नाम निरंकार है, पूर्ण सतगुरु से समझो। इस धरती तो थल्ले धरती, उस तो अगे होर जहाँ। सात संगत एक ही बात वे, तू बेअंत, तेरा अंत ना जाना। संतों ने पहले ही कहा है, तू बेअंत है, तेरा अंत नहीं जानते। ये तो इसकी बड़ी दया हुई हमारे पास, पर बड़ी कृपा हुई। इसने सात संगत हमें इसकी पहचान दे दी, जानकारी दे दी। इसको जान लिया, इसको देख लिया। सात संगत महात्मा फरमाते हैं, कहते हम जब बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्या वो हमारी हो जाती है? देखने से हमारी नहीं होती, देखने से हमारी नहीं होती। वो हमारी तब होगी जब उसका कुछ मोल देंगे, उसको खरीदेंगे, उसको घर लाएंगे, उसका कुछ फ़ायदा उठाएंगे, उसको बरतेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तब वो उसका लाभ है, तब वो कहेंगे हमारी है। इसी तरह सतगुरु ने निरंकार तो हमें दिखाया कि ये निरंकार है। खुशी तो इसकी भी बहुत है, बेहद खुशी है इसकी। अब इसको सात संगत हमने पाना कैसे है, वो भी गुरु का हुक्म ही बताता है, गुरु ही समझाता है, ये संत ही समझाते हैं कि हमने इसको कैसे अपना बनाना है। सात संगत श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सात संगत जब हम जूनियों में थे, कहते हैं महात्मा ही बताते हैं कि 84 लाख जूनियों में थे, तो माता पिता के जरिए ही हम आए थे। तब गुरु की पहचान नहीं हुई, निरंकार की पहचान नहीं हुई, सतगुरु नहीं मिले। तो सात संगत अब सतगुरु मिले हैं, उन्होंने शुक्र है इनके, अब बताया तो है, शुक्र है हमें पात्र समझा है, उड़ेला है अपने आप को। इसका कितना शुक्रिया है कि इसने अपने आप उड़ेल दिया जो भी इसके पास था। शहनशाह जी कहते थे मेरे पास तो जो कुछ था
वो मैंने दे दिया है, बस अब इसको संभाल आपने करनी है। तो आओ साथ संगत, यही ध्यान आता है कि ये सच्चे पातशाह आप जी कृपा करना, जो दात आपने दी है इसको हर पल इस्तेमाल करें, हर पल इसको यूज़ करें। साथ संगत, कोई भी चीज़ मैं बताती हूँ, पहले भी एक दिन बता रही थी कि चाहे वो हीरे मोती जवाहरात हों, चाहे कितना पैसा हो, अगर हमने उसको यूज़ नहीं करा और हम तो एक दिन चले जाएंगे, फिर फ़ायदा ही क्या है उसको लेने का, उसको ख़रीदने का, उसको रखने का। उसको हम यूज़ करेंगे, उसका पूरा लाभ लेंगे तो ही सत्संगत ऐसा है कि हमने वाकई उसका फ़ायदा उठाया है। जो वस्तु हमें सतगुरु ने दी थी, सत्संगत गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह कहते थे, वाणी में लिखा है, हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि एक वस्त बुझे तू होवे पाक, बिन बुझे तू सदा न पाक। सत्संग ये वस्त है, तो वस्त तो फिर इस्तेमाल ही करनी है। जब सत्संगत द्रौपदी की आपने हजारों बार बात सुनी, तो जब तक उसने पुकारा नहीं तब तक सत्संगत कृष्ण भगवान आए नहीं। जब पुकारा, सहारा लिया, अपनी बाजुओं का लिया, अपने दांतों का लिया, अपने शरीर का लिया, अपनी लाज बचाने के लिए पांचों पांडवों का लिया, भीष्म पितामह का लिया, विदुर का लिया, जो भी वहाँ पे बड़े बड़े बैठे थे सब का तरफ देखा कि मेरे लाज कोई बचा ले। लेकिन जब हार के कृष्ण भगवान का नाम लिया तो वो उसी टाइम उनकी साड़ियाँ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई, लाज बचा ली सच्चे पातशाह ने। सत्संगत कहने का भाव कि जब इन्हें इसे याद करते हैं, ये तो पास ही खड़ा है, ये दूर नहीं है, ये पास खड़ा है। सत्संगत, मेरे को एक बात ध्यान में आई है कि मेरी दीदी बेंगलोर रहते थे, तो वो कभी कभी दिल्ली हमारे पास हमें मिलने के लिए आते थे, 2 साल बाद 3 साल बाद आते थे। वो जीजाई की जॉब थी एयरफोर्स में, तो हमने नया नया ज्ञान लिया तब, तो हम सारे बड़े खुश होते, दीदी हमें तो परमात्मा मिला है, हमें ये निरंकार मिला है, हमें दिखता है, हमारे पास है, हमारे अंग संग है, आज यहाँ संगत है, आज वहाँ संगत है, आज हमारे घर ये महापुरुष आएंगे, आज उनके घर हमारा नाश्ता है। हम सारे के सारे ना दीदी से ऐसी बातें करें, तो दीदी चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसने अभी उसको नहीं पता था ज्ञान के बारे। दीदी चुपचाप सुनती रही। सुनने के बाद सत्संगत वो एक दिन तो रोने लगी, कहती मैं तो 2-4 दिन तुम्हारे पास आती हूँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम संगत तो लंगर तो महापुरुष तो रूह तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हो, हम कोई तुम्हारा ये देखने सुनने आए हैं। तो हमें लगा कि हाँ, जिसने गुड़ नहीं खाया उसको इसका मीठे का पता ही नहीं है, तो हमारी गलती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको कहाँ घूमने जाना है। तो मेरा भाई उन्हें घुमाने ले गया, वो खुश होके अपने घर चले गए। थोड़े ही दिनों बाद फिर सत्संगत पता लगा कि उनके यहाँ थाइस पे फोड़ा हो गया है, और फोड़ा हो गया है, और काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे, उन्होंने बहुत इलाज कराया, और वो दीदी को बड़ी तकलीफ़ होती थी, तो बहुत इलाज कराया। 4 महीने तक वो इलाज कराते रहे, या आराम नहीं आया, ना ही दीदी को जरा भी किसी भी दवाई का कोई असर होता। एक दिन बहुत रोई, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, रो के कहती है कि हे सच्चे पातशाह, तब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी थे गद्दी पे, कहती है सच्चे पातशाह, मैंने तो तेरे को नहीं देखा, ना मैं तेरे को मानती हूँ, पर मेरे माँ बाप तेरे को बहुत प्यार करते हैं, उस रिश्ते से तू मेरा नाना भी लगता है, तू मेरा दादा भी लगता है, मेरे को जल्दी ठीक कर, मैं बहुत दुखी हो गई। तू मेरा नाना दादा, मेरा रिश्ता है तेरे साथ, क्योंकि मेरे माँ बाप का है, मेरी भाई बहनों का है, तो मेरा भी रिश्ता तो तेरे साथ है। जब ऐसे करके अरदास करी बड़े भोले भाव में, तो जीजाई काम से आते हुए कहते हैं, उर्मिल आज ना कोई मेरे पास ये मलम सी भूल गया है, कोई सरदार जी थे, तो पता नहीं ये मैंने ऊपर पड़ा स्किन किया है, हमने इतना इलाज कराया, तो ये लगा के देख ले, क्या पता ठीक हो जाए। तो दीदी कहती मैंने वो लगाई, मेरे को बड़ी ठंडक मिली, बड़ा अच्छा लगा, और 2-3 बार लगाई तो मैं ठीक हो गई।
तो फिर उसने चिट्ठी में सारी कहानी हमें लिखी। कहती है तुम्हारे बाबा जी तो बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने कहा दीदी अब तो कह दे हमारे बाबा जी, ये तो साध संगत पास खड़ा है। हमें अरदास नहीं करनी आती, पहले हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना जोर लगाते हैं, अपनी रिश्तेदारी, अपना पैसा, अपना दिमाग, अब बड़ी कोशिशें करते हैं। जब हम हार जाते हैं तब हम इसको पुकारते हैं और ये तो पास ही खड़ा होता है, ये तो दूर होता ही नहीं है। तो साथ संगत आशीर्वाद दो कि हम सबसे पहले इसी को पुकारें, इसको भूले ही ना तो दुख आए ही ना। साथ संगत आज दीदी को बहुत ज्ञान लिया हुआ है, बड़ी आप जी की कृपा है। तो आशीर्वाद यही मांगते हैं कि जिस जिसके पास ये वस्तु है, जब साथ संगत मीरा ने भी गाया, वस्तु अमोलक सतगुरु दीनी कर कृपा अपनायो, कि मेरे को अपना लिया है, इसने बड़ी कृपा मेरे पर की है कि इसने मेरे को अपना लिया है। मेरे को अनमोल वस्तु जिसका कोई दुनिया में मोल नहीं है, कोई उसको नाप नहीं सकता, कोई उसको मेजरमेंट कोई तरह का किसी भी तरह का नहीं ले सकता उसका। बस उसको ऐसी वस्तु जो है इस सच्चे पातशाह ने हमें दी है, हमें इसकी कदर आ जाए और हर पल इसका शुक्रिया करें। और साथ संगत जितना जितना इसको याद करेंगे इसकी संभाल होएगी। मैं हंसती हूँ, एक मेरे घर चाकू है, उसी से ही मेरे को सब्जी काटने की आदत है। वो जरा सा इधर उधर हो जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ, वो वाला चाकू कहाँ है। उसकी संभाल अपने आप हो गई। जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी संभाल अलग से नहीं करनी पड़ेगी, उसकी संभाल अपने आप हो गई। वो आंखों से इधर उधर हो ही नहीं सकता क्योंकि हम उसको याद रखते हैं। तो यही कहना है कि इसको हमेशा याद रखें, इसको कभी भी ना भूलें। ये पल पल छिन छिन खुशियाँ देने वाला है, आनंद देने वाला है। अगर ये हमारे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। अगर गॉड हमारे साथ है तो चिंता की क्या बात है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।